तो हम पढ़ेंगे यूरिन यानी राइट फिजिकल केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। यह 2023 का क्वेश्चन जो 15 मार्क्स में आया था। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले यूरिन एनालिसिस किसे कहते हैं। यूरिन एनालिसिस या यूरिन एग्जामिनेशन एक टेस्ट है जिसमें हम यूरिन के फिजिकल केमिकल और माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। इसका उपयोग विभिन्न रोगों यानी कि किसी भी डिसीज़ और किडनी डिसीज़ जैसे डायबिटीज़, डिहाइड्रेशन, संक्रमण, इन्फेक्शन आदि की पहचान के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ यूरिन एग्जामिनेशन और यूरिन एनालिसिस तो 3 टाइप से होते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं कलर, वॉल्यूम, ऑर्डर, क्लियरिटी, स्पेसिफिक, ग्रेविटी, ये सब हम फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं। एंड केमिकल एग्जामिनेशन हम देखेंगे पीएच लेवल, प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन, बिलीरुबिन, यूरोबिलिनोजन, ब्लड, नाइट्रेट। फिर हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम देखते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बैक्टीरिया सेल्स, कास्ट सेल्स एंड एपिथेलियल एंड क्रिस्टल्स देखेंगे। एंड फिर ये हमारा ऊपर का हो गया। तो अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में हम पढ़ेंगे फिजिकल एनालिसिस, यूरिन की बाहरी विशेषताओं का परीक्षण और किसी भी असामान्य यानी एबनॉर्मलिटी का संकेत दे सकता है। तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ यूरिन। यूरिन की सामान्य मात्रा 1200 ml पर 24 आवर होती है। यदि इसमें कम या ज़्यादा हो तो कुछ कारण हो सकते हैं इसके, जैसे कि पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, एनयूरिया। तो हम सबसे पहले पॉलीयूरिया देखते हैं। जब यूरिन 24 आवर में 200 ml से ज़्यादा निकलने लगे तो इसे हम पॉलीयूरिया कहते हैं। इस प्रकार की अवस्था में डायबिटीज़ मेलाइटस में देखी जाती है। ओलिगोयूरिया, जब यूरिन की वॉल्यूम लेस देन 500 ml पर 24 आवर में होती है तो इस कंडीशन में हम कुछ कारण से हो सकती है ये। तो रीनल ट्यूबुलर डिसफंक्शन हो सकता है, एडिमा हो सकता है, एंड स्टेज ऑफ किडनी हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है या वोमिटिंग हो सकता है। तो हमारा पॉलीयूरिया में 200 ml से 2000 ml से ज़्यादा होगा और ओलिगोयूरिया में हमारा 500 से कम होगा। एंड एन यूरिया में इसमें तो यूरिन निकलना ही बिल्कुल बंद हो जाता है, यानी कि यूरिन फ्लो होना ही बंद हो जाता है। इसे हम एन यूरिया कहते हैं। तो इसके कारण होते हैं रेनल ट्यूबुलर डैमेज। फिर हमारा होता है शॉक, हो सकता है किसी प्रकार के शॉक से या फिर हार्ट फेल्योर की कुछ कंडीशन में होता है। फिर हम देखते हैं कलर ऑफ यूरिन। सेकेंड हमारा नॉर्मली यूरिन का कलर पेल येलो होता है, पर कुछ कारण या बीमारी की वजह से यूरिन का कलर हम भी चेंज हो सकता है, जैसे कि रेड हो सकता है। ये रेड हो सकता है जब यूरिन में ब्लड आने लगे तो इस लाल जो रेड कलर आता है इसे हम हेमेचूरिया कहते हैं। यानी कि जब यूरिन में ब्लड आता है तो हमारे इस कंडीशन को हेमेचूरिया कहते हैं। फिर ग्रीन कलर आता है तो इसमें बिलीवर्डिन की उपस्थिति ही रहती है, इसीलिए ग्रीन कलर आता है। डार्क येलो आता है तो हमारी यूरिन में जॉन्डिस या डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकता है। फिर कलरलेस होता है तो इसका मतलब है कि डायबिटीज़ मेलाइटस देखा जा सकता है, यानी कि कलर एकदम क्लियर हो या फिर कलरलेस बोला जाए, इसमें डायबिटीज़ मेलाइटस देखा जा सकता है। फिर हम देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन का गाढ़ापन। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी के कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। नॉर्मल रेंज होती है 1.003 टू 1.030। इसमें हम देख सकते हैं यूरिनोमीटर में हम देखते हैं 1.020 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.020। तो ये हमारा यूरिनोमीटर हो गया। और हम इसमें यूरिन में देख रहे हैं कि कैसे फ्लूट कर रहा है यूरिनोमीटर, और उसमें हमारा जो यूरिन है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है उसका मार्क देख सकते हैं कि 1.020 में स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो अब हमारा फोर्थ टॉपिक हो गया पीएच ऑफ यूरिन। तो हम पीएच देखेंगे। इसके डेफिनेशन है नॉर्मल यूरिन की जो पीएच है वो हमारे यूरिन में होती है 7.6 से 8.0 तक। और पीएच की सहायता से ये बताया जा सकता है कि यूरिन एसिडिक है या बेसिक। हम देख सकते हैं पीएच स्केल मैंने बनाया हुआ है, ये नॉर्मल ही बनाया है ऐसे एकदम थोड़ा बहुत समझने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 1 से लेके 5 तक हमारा मोर एसिडिक होता है एंड 7 न्यूट्रल होता है। 8 से 14 तक हमारा मोर बेसिक होता है एंड हमारा 4.8 से लेके 8 तक हमारा नॉर्मल रेंज होता है पीएच का।
एसिडिक तो हम देखते हैं एसिडिक यूरिन सीन कब होता है। तो हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं हम जब, तब एसिडिक यूरिन सीन होता है। लंग्स डिसीज की कंडीशन में होता है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन में होता है, और हमारा जब हम देखते हैं एल्केलाइन यूरिन सीन, यानी कब एल्केलाइन यूरिन में ज़्यादा सीन होता है। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में देखा जाता है, फिर बैक्टीरिया कंटामिनेशन इन यूरिन में देखा जाता है, हाई डाइट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट में भी देखा जा सकता है। अब हम आते हैं केमिकल यूरिन एनालिसिस। इसमें हमारा होता है बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट, ये होता है हमारे ग्लूकोज के लिए। सल्फोसैलिसिलिक एसिड मेथड, ये हमारा होता है प्रोटीन के लिए। एंड रोथरास टेस्ट होता है, ये हमारा कीटोन बॉडीज़ के लिए होता है। हमारे 3 टेस्ट है इसमें सामान्य। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेनेडिक्ट रिएजेंट मेथड। सामान्य अवस्था नॉर्मली यूरिन में ग्लूकोज नहीं पाया जाता है, ये पर जब यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो इस कंडीशन को हम ग्लाइकोचूरिया कहा जाता है। इसकी हम प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 10 ml की टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम यानी टेस्ट ट्यूब में हम 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट डालेंगे। फिर हम देखेंगे हम उस टेस्ट ट्यूब में हम 8 ड्रॉप्स यूरिन के डालेंगे। फिर हम उसे हीट करेंगे बर्नर पे। फिर टेस्ट ट्यूब यानी उस टेस्ट ट्यूब को हम बर्नर की सहायता से यानी फ्लेम में हीट करेंगे, तो वो बॉईल होगा यानी छाग जैसा कुछ निकलेगा। तो हमें उसके रिज़ल्ट में अगर ब्लू कलर आ रहा है तो हमारा शुगर प्रेजेंट नहीं है। अगर ग्रीन कलर आ रहा है तो 0.5% शुगर प्रेजेंट है। अगर ऑरेंज कलर आ रहा है तो 1% शुगर प्रेजेंट है। डार्क रेड कलर आ रहा है तो 2% हाई शुगर प्रेजेंट है। नॉर्मली मैंने थोड़े से ऐसे डायग्राम समझने के लिए बनाया, ओनली आप अच्छे से बना सकते हैं। सल्फोसैलिसिलिक एसिड मेथड यानी कि प्रोटीन के लिए किया जाता है। इसका प्रिंसिपल देखते हैं हम। यदि यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है तो सल्फोसैलिसिलिक रिएजेंट से क्रिया कर टर्बिडिटी बना देता है, यानी कि टर्बिडिटी यानी गंदा कर देना बोला जाए तो उसमें कुछ कुछ गंदा सा दिखना, यानी कि कुछ धुंधला सा हो जाना। प्रोसीजर, तो हम इसके प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब लेंगे 10 ml की, उसमें हम ऐड करेंगे 3 to 4 ml यूरिन डालेंगे टेस्ट ट्यूब में। फिर हम ऐड करेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सल्फोसैलिसिलिक एसिड रिएजेंट। फिर हम उसे ऑब्जर्व करेंगे टर्बिडिटी 5 मिनट के बाद। फिर हमें रिजल्ट में अगर टर्बिडिटी दिखाई दे रही है तो प्रोटीन प्रेजेंट है, और अगर टर्बिडिटी नहीं दिखाई दे रही तो प्रोटीन अब्सेंट है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो क्लियर यूरिन है जिसमें टर्बिडिटी प्रेजेंट नहीं है उसमें प्रोटीन नहीं मिल रहा, एंड जिसमें टर्बिडिटी दिख रही है यानी कि जो धुंधला सा दिख रहा है और जिसमें गंदा है बोला जाए तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है यानी टर्बिडिटी प्रेजेंट है। तो हम अब देखते हैं कीटोन बॉडीज टेस्ट। इसका जो मेथड होता है उसे रोथरास टेस्ट मेथड बोलते हैं। तो हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं। जब कीटोन बॉडी यूरिन से निकलने लगे तो इस अवस्था को कीटोनूरिया कहा जाता है। ऐसी डायबिटीज़ मेलाइटस में होता है। प्रोसीजर, फर्स्टली ऐड करेंगे हम 5 ml ऑफ यूरिन इन टेस्ट ट्यूब। फिर हम लेंगे 1.0 ग्राम ऑफ रोथरास पाउडर। फिर हम ऐड करेंगे कंसनट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मिक्स करेंगे उसको, और फिर हम इसे छोड़ देंगे 2 मिनट्स के लिए। एंड फिर रिएक्शन होगी, फिर हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। रिजल्ट, पिंक पर्पल रिंग फॉर्मेशन, कीटोन बॉडी प्रेजेंट। अगर पर्पल रिंग फॉर्म हो रही है तो कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है, और अगर पर्पल रिंग फॉर्म नहीं हो रही तो कीटोन बॉडी नहीं प्रेजेंट है यानी अब्सेंट है। तो आप देख सकते हैं इसमें कीटोन फर्स्ट वाले डायग्राम में हम देख रहे हैं पर्पल रिंग यानी कीटोन बॉडी प्रेजेंट है इसमें, और इसमें देख रहे हैं कि इसमें कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है पर्पल रिंग, तो इसीलिए इसमें कीटोन बॉडी एब्सेंट है। तो हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसमें मेथड होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। रिक्वायरमेंट होती है माइक्रोस्कोप, ग्लास लाइट, यूरिन सैंपल। प्रोसीजर, टेक अप 5 ml यूरिन इन टेस्ट ट्यूब। तो हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम 5 ml यूरिन डालेंगे, उसमें हम फिर उसको हम सेंट्रीफ्यूग कराएंगे स्लाइड में। फिर हम 4 यानी उसे 400 RPM में 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूग कराएंगे। उसके बाद हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूग में डिस्कार्ड दी
सुपरमिनेटिव सुपर सुप्रानेंट पार्ट ऑफ यूरिन, यानी कि जो हमारी टेस्ट ट्यूब में ऊपर वाला जो लिक्विड रहता है जो कंसनट्रेटेड नहीं रहता उसको हम बाहर कर देंगे। और फिर हम देखते हैं सेडिमेंटेशन पार्ट ऑफ यूरिन, टेक स्लाइड एंड प्लेस द कवर स्लिप। जो सेडिमेंट पार्ट यानी कि जो गाढ़ा वाला पार्ट है उसको हम कवर स्लिप में एक स्लाइड में प्लेस कर देंगे और फिर उसको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे। डिफरेंट सेल दिखाई देती है, जैसे कि हमारे ब्लड सेल प्रेजेंट होगी हेमेचूरिया की कंडीशन में, फिर सेकेंड हमारा बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो सकता है, फिर कास्ट सेल भी दिखाई दे सकती है, फिर हमारे कैल्शियम क्रिस्टल भी दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।